जैसा कि तुम्हें याद ही होगा कि 1 तारीख से नवंबर स्टार्ट हो गया है और नवंबर का स्टार्ट होना मतलब आया आया आया। वैसे तुम्हारा तो नहीं पता मगर मेरा एनएनएन 1 तारीख के 1 बजे ही टूट गया था, पर मेरा टूटा है तो मैं तुम्हारा भी तोड़ूंगा। हरामी हो बेटा। तो इसीलिए आज तुम्हारे लिए एक ऐसी एच मानवा लेके आया हूँ जो तुम्हें तुम्हारा एनएनएन तोड़ने में मजबूर कर देगी। तो इस एच मानवा का नाम है द होल इज ओपन, जिसके अंदर एक होल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं, यहाँ उस होल की बात नहीं हो रही है, मतलब हाँ उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा मिलता जुलता है मगर एग्जैक्ट उस चीज की बात नहीं हो रही है। तो अगर तुम्हारा एनएनएन अभी तक नहीं टूटा है तो इस चैलेंज को लो अपने हाथ में, और अगर टूट गया है तो तुम क्या ही कर सकते हो, एक बार और तोड़ लो। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो स्टोरी के स्टार्टिंग में हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका सपना होता है बहुत अमीर बनना, मगर फिलहाल के टाइम पे वो बेरोजगारी है। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिससे हमें पता चलता है कि वो अपने 20s के स्टार्टिंग में आर्मी में जॉब करता था, जो कि उसे जमा नहीं, जिसके बाद वो अपने मिड 20s में ट्रेडिंग लाइन में आ गया और अपने सारे पैसे हार गए। और इतना ही नहीं, वो अपने लास्ट 20s में लोन लेकर एक स्टोर भी खोलता है, पर वो भी बंद हो जाता है, जिसके बाद वो रोता है और बहुत रोता है। और इतने में भी मांगा राइटर्स का पेट नहीं भरता है और वो इसके दादाजी को भी मार देता है। अरे सुधरो रे अभी तो इसके बाद हमारा प्रोटैगनिस्ट अपने ग्रैंडफादर के फ्यूनरल में जाता है, जहाँ कुछ लोगों से उसे पता चलता है कि कंट्री साइड में उसके ग्रैंडफादर का एक स्टोर है जिसे अब उसकी ग्रैंड माँ अकेले नहीं चला सकती है। जिसके बाद हमारा प्रोटैगनिस्ट उसकी मदद करने के लिए मान जाता है। भाई बेरोजगार को कोई भी काम दो तो वो कर ही लेगा ना। तो इसके बाद वो वही कंट्री साइड में अपने आंटी के यहाँ रहने चला जाता है, जहाँ उसकी एक आंटी और एक अंकल रहते हैं। और तभी हमें पता चलता है कि उसकी आंटी उसके अंकल से 10 साल छोटी है, और भाई वो लग भी रही है। उसके बाद उसकी आंटी उसे कमरा दिखाती है। भाई मैं लिख के दे रहा हूँ, ये कमरे को तो नहीं देख रहा है। मजा आ गया भाई। तो इसके बाद वो अपने दादा की दुकान जाता है, जहाँ वो अपनी दादी से मिलता है। और अपनी दादी से बात करने के बाद उसे पता चलता है कि जिस इलाके में ये दुकान है वहाँ और कोई मेल पैदा नहीं होता है, मतलब यहाँ पे सिर्फ लड़कियों का ही बर्थ होता है। तो इसलिए यहाँ लड़कों का दिखना बहुत ही रेयर होता है। तभी उनके दुकान में एक लड़की आती है। माफ करना यार, उसने कपड़े ऐसे पहने हैं कि मुझे ब्लर करना पड़ा। जैसे ये लड़की हमारे प्रोटैगनिस्ट को देखती है तो शॉक हो जाती है, क्योंकि उसने बहुत टाइम के बाद किसी लड़के को देखा था। इसके बाद वो खुशी के मारे वहाँ से भाग जाती है। फिर हमारा लोंडा अपनी आंटी के घर जाता है, खाना खाता है और सोने चला जाता है। तभी उसके दरवाजे पे उसकी आंटी आती है और वो उसे कहती है गुड नाइट। अरे सुधरो रे अभी तो सुधर जाओ। यहाँ दूसरा दिन हो जाता है और हमारा प्रोटैगनिस्ट अपनी दुकान पे जाता है और अपनी दादी से पूछता है कि उसे क्या करना है। जिसके बाद उसकी दादी उसे एक रूम में ले जाकर बोलती है कि अब तुम्हें यहाँ काम करना होगा। जिसके बाद उसे वहाँ अपने ग्रैंडफादर का एक मैनुअल दिखता है और उसे पढ़ने के बाद उसे पता चलता है हमारे प्रोटैगनिस्ट को अपना छोटा प्रोटैगनिस्ट एक होल में डालना होगा। बस उसे इतना ही करना है, बाकी काम सामने वाला करेगा। और तभी जो लड़की उनके दुकान से भाग गई थी वो वापस आती है, मगर इस टाइम वो उस होल को यूज करने आई थी। जिसके बाद वो तो इसी के साथ इसका पार्ट 1 यही खत्म होता है। तो देखो ये मानवा बहुत बड़ा है और इसमें बहुत सारे चैप्टर्स अभी बचे हुए हैं और आगे चल के इसकी स्टोरी और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। तो अगर तुम्हें इसे पसंद करोगे तो मैं इसे कंटिन्यू करूंगा। और हाँ मुझे पता है ये वीडियो थोड़ी लेट है क्योंकि फेस्टिवल का सीजन है, तो मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही थी, मगर अब तो वीडियो रेगुलर आएगी। तुम्हारा एनएनएन जो बर्बाद करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अरे सुधरो रे अभी तो सुधर जाओ।